तुम ना ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्ण वाले हो। तुम ना ही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इन आश्रमों में रहने वाले हो। तुम ना ही दृष्टि आदि ज्ञानेंद्रियों के विषय हो। इंद्रियां तुम में रमण नहीं कर सकती, उनकी पहुँच से परे हो तुम असंग हो, अर्थात किसी प्रकार के संग से परे हो। तुम निरंकार हो, अर्थात बिना नाम रूप के हो और इस संपूर्ण सृष्टि के साक्षी हो, इसलिए तुम सुखी हो जाओ। महर्षि अष्टावक्र ने इन 3 ही वाक्यों में राजा जनक के तीनों प्रश्नों ज्ञान, मुक्ति तथा वैराग्य का स्पष्टीकरण देकर मुक्ति की विधि बतला दी है। आगे राजा जनक के मन में कोई आशंका शेष न रह जाए तो अष्टावक्र उनसे कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण, जाति या धर्म नहीं होता, ना ही यह ब्राह्मण है, ना ही क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र है। यह तो चैतन्य ऊर्जा है जो सभी प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। यह किसी भी वर्ण या आश्रम वाली भी नहीं, ना ही इसका कोई लिंग होता है। आत्मा न करता है, न भोगता है, ना ही भोग्य विषय है। आत्मा की ना ही कोई संगति है अथवा ना ही कोई असंगति है, ना ही इसका कोई निश्चित आकार है, अर्थात यह निराकार है। यह तो केवल संसार का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो, क्योंकि ये वर्ण, जाति, आश्रम इंद्रियों के विषय नहीं, इसलिए ये सब तेरे नहीं हो सकते। इन वर्णाश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल ज्ञान रहित व्यक्तियों के लिए है। अष्टावक्र जनक को आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध कराते हुए कहते हैं, तू इसे पहचान ले और अभी सुखी हो। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तू इसे पहचान ले और अभी सुखी हो। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तू इसे पहचान ले और अभी सुखी हो। इसमें देर का कोई अर्थ ही नहीं, यह तो तुरंत ही प्राप्त होने वाला है। ऐसा नहीं आज कर्म किया और फल अगले जन्म में मिलेगा। कुछ धर्म बतलाते हैं यह कलयुग है, 5वां काल है, इसमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कुछ लोगों का कथन है आज से प्रयास करो तो 7 जन्म लेने के पश्चात मुक्ति प्राप्त होगी। कुछ का कथन है, कुछ कहते हैं कि अब मुक्ति संभव नहीं, किंतु अष्टावक्र बड़ी निर्भीकता के साथ घोषणा कर रहे हैं कि यह सब व्यर्थ है। तू अपने को चैतन्य में स्थिर कर ले और अभी मुक्त हो जा। ऐसी घोषणा आज तक किसी महापुरुष ने नहीं करी है। बहुत ही अद्भुत घोषणा है यह। जिस प्रकार दीपक के प्रज्वलित होते ही अंधकार एक पल में गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधकार एक पल में समाप्त हो जाता है। सारी भ्रांतियाँ मिट जाती हैं, केवल उसका आभास हो जाना ही पर्याप्त होता है।